Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about chemical effects of electric current. Exercise question answer. Question first. Fill in the blanks. Most liquids that conduct electricity are solution of. जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशन ऑफ किस किस के सॉल्यूशन होते हैं? एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स. क्या होगा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट. क्वेश्चन बी, ये बी सेक्शन इसका है, फिलअप करना है. द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन काजेस. तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन में पास होता है तो उसमें किस प्रकार का इफेक्ट होता है? काजेस केमिकल इफेक्ट्स. तो बी में क्या फिलअप होगा? केमिकल इफेक्ट्स. क्वेश्चन सी, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द. अब देखिए कॉपर जो है डिपॉजिट किस पर होगा? ये कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इस पर ये कलेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो इम्प्योर रॉड होती है जिसमें वो इम्प्योर कॉपर रॉड है उसको कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसमें कॉपर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पर कलेक्ट हो जाता है, उस पर डिपॉजिट हो जाता है. सेक्शन डी, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन एनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड. देखिए किसी मेटल पर कोई डिजायर्ड मेटल की लेयरिंग करना ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इसके आंसर जो है फर्स्ट में ई में लिखेंगे एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट. बी में केमिकल. सी में फिलअप करेंगे नेगेटिव एंड डी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्वेश्चन 2, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ ए टेस्टर आर डिपॉजिटेड डिप्ड, मतलब फ्री एंड किसी टेस्टर के फ्री एंड जो है वो एक सॉल्यूशन में डिप्ट किए जाते हैं. द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन. तो उसमें मैग्नेट नीडल में जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है. क्या कारण इसका है? यस, द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल शोज दैट सर्किट इज कंप्लीट. सर्किट कंप्लीट हो गया एंड द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो इट इज ए गुड कंडक्टर. सो क्या ये गुड कंडक्टर है? ये मैग्नेटिक नीडल जिसे कंपास कहते हैं इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है और इट इज ए गुड कंडक्टर. क्वेश्चन 3, नेम 3 लिक्विड्स which when tested in the manner shown in figure 14.49 may cause the magnetic needle to deflect. अब यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक कंपास होता है. कंपास क्या है इसको जो है समझेंगे. इट इज़ कंपास, ये जो है कंपास नीडल है और यहाँ पर ये कंपास जो है यहाँ पर रखा गया है और इस कंपास के ऊपर वायरिंग कर दी गई. क्या कर दिया गया? वायरिंग. इसके लिए जो है एक मैच बॉक्स लेंगे उसमें इसको रख देंगे मैच बॉक्स में. देखिए इसमें नीडल जो है वो फ्री पाइवेट होती है, घूमती है. ये एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ. अब देखिए इसमें इसको लेकर के वायर को लेकर के और ये इसको इस प्रकार से लपेट देंगे. इस प्रकार से इस वायर को ये लपेट देंगे, इस पर राउंड राउंड कर देंगे तो ये डिफ्लेक्शन इसमें होगा. इसका मतलब ये जो है करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है तो इसको बोलेंगे कंपास. क्या है ये?
कंपास है और जैसे ही करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, इसका मतलब इसमें जो है मैग्नेट बन रही है। क्या है? मैग्नेट। जैसे करंट फ्लो करेंगे तो इस प्रकार देखें ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, करंट फ्लो करने पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, और करंट को ऑफ कर देंगे तो ये अपने नॉर्थ साउथ में रुक जाएगा। तो ये कंपास है। क्या है? कंपास। देखिए करंट फ्लो कर दिया गया तो इसमें फिर डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। इस प्रकार से जो है करंट फ्लो करने पर डिफ्लेक्शन शुरू होता है। तो ये क्या है? कंपास है। इसी से टेस्टर बनाया, इसमें एक सेल लगा दिया गया है और इसके फ्री एंड को जो है उसमें डिप्ट करते हैं किसी सॉल्यूशन में और करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि मैग्नेट बनेगी। क्या है? मैग्नेट बनेगी। तो ये कंपास है। क्वेश्चन थर्ड, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द फिगर मैनर shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect। इसमें देखिए, इसमें 3 लिक्विड्स के नाम देने हैं जिसमें डिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब इसमें जो है एक करंट फ्लो हो जाए। इसमें क्या है? लिक्विड्स। कौन कौन से लिक्विड इसमें? देखिए इसमें लेमन जूस, लेमन जूस फ्लिप कर देंगे तो इसमें जो है डिफ्लेक्शन होगा। वाइनेगर, ये भी कंडक्टर है। एंड टेप वाटर, टेप वाटर में इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, ये भी कंडक्टर है। क्वेश्चन फोर्थ, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 14.10 लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें क्या क्या पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं। देखिए फिगर में ये सेटअप दिया गया है, ये लिक्विड है, बल्ब है, बैटरी है, समझे? ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अपनी बल्ब क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अंडरस्टैंड। द बल्ब मे नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स हैं? द वायर्स इन द सर्किट मे बी लूजली कनेक्टेड, या तो वायर्स हैं, सर्किट के वायर्स वो लूजली कनेक्टेड हैं जिससे करंट नहीं फ्लो हो रहा है। सेकेंड है द बल्ब इज फ्यूज, बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है, कि हो सकता है बल्ब फ्यूज हो। एंड थर्ड रीजन है द सेल्स मे बी यूज्ड अप, सेल जो है यूज कर लिया गया है, डिस्चार्ज हो गया है, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। फोर्थ, द लिक्विड मे बी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो लिक्विड है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो भी उसमें करंट फ्लो नहीं होता है और बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्वेश्चन 5, ए टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 liquids labeled A and B. It is found that the bulb of tester glows brightly for liquid A. लिक्विड ए के लिए जो है टेस्टर जब लगाया जाता है उसमें तो बल्ब जलता है, ग्लो होता है। while it glows very dimly for liquid B, you would conclude that लिक्विड बी जो है उससे बल्ब डिम जलता है और लिक्विड ए में जो है वो ब्राइटली अच्छा जलता है। तो इसमें क्या है? लिक्विड ए, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। इसमें जो ऑप्शन है एमसीक्यूज है, ये आंसर इसमें सिलेक्ट करना है। सेकंड है लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग। फोर्थ, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी compared in this manner, तो यहाँ पर देखेंगे कि लिक्विड ए में जो है बेटर, जो बल्ब ग्लो हो रहा है तो वो बेटर कंडक्टर है, लिक्विड ए जो है बेटर कंडक्टर है देन लिक्विड बी। तो आंसर हियर, आंसर 1, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। आंसर 1, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। Question 6, does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? देखिए प्योर वाटर, यहाँ पर डिस्टिल वाटर है,
वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग करेगा या नहीं, या नहीं तो क्या करेंगे? नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इट कैन बी मेड कंडक्टिंग ऑफ एसिड, बेस और साल्ट इज डिजॉल्व इन इट। इसमें एसिड, साल्ट या बेस को डिजॉल्व कर दिया जाए तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी, क्योंकि ये जो है आयन बनाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्वेश्चन 7, इन केस ऑफ ए फायर बिफोर द फायरमैन use the water hoses, these set off the main electrical supply for the area, explain why they do this। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एरिया है वहाँ पर और वहाँ फायर लग गई है, तो जो वाटर हॉसेस होते हैं, हॉसेस मीन्स पाइप, वाटर के पाइप हैं, जो फायरमैन है उसको आग को बुझाने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं? दिस शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। तो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये टेप वाटर होगा या असली वाटर, तो इसमें जो सॉल्ट मिले होंगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, इसलिए उसको जो है मेन सप्लाई बंद कर दी जाती है। तो आंसर, द वाटर यूज्ड इन वाटर हॉसेस, हॉस मतलब क्या है? पाइप, इज नॉट प्योर बिकॉज it have a load of minerals and dissolved salts. So impure water is a good conductor of electricity. So the firemen shut off the electric supply before spraying water to save themselves and other people for electrocution. तो इलेक्ट्रोशॉक्स वगैरह से बचने के लिए जो वाटर से जब आग को बुझाते हैं, स्प्रे करते हैं, उससे पहले जो है मेन पावर सप्लाई जो बंद कर दी जाती है, जिससे कि इलेक्ट्रोक्यूशन न हो, कोई डेंजर न पैदा हो। क्वेश्चन 8, ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर in the case of sea water, it can explain the reason। उसने देखा कि ये जो सी वाटर है उसमें टेस्टर से टेस्ट करने पर कंपास नीडल अधिक डिफ्लेक्ट होती है, इसका रीज़न क्या है? द सी वाटर कंटेन्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन कंपेरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर, हेंस द सी वाटर is a better conductor of electricity and it produces a stronger magnetic field in the wire than the drinking water. That is why compass needle deflects more in case of sea water. More in case of sea water. तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो सी वाटर है उसमें अधिक इम्प्योरिटीज मिक्सअप हैं, इसलिए कंपास नीडल जो है उसमें अधिक डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें अधिक करंट फ्लो हो रहा है और कंपास नीडल अधिक डिफ्लेक्ट होती है। शेष क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी इसमें इतने ही क्वेश्चंस। सो फोकस योर माइंड ऑन योर स्टडी, सेट इट, बीट एंड रीच इट। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।